इस संसार में बुराई करना बहुत सरल है, परंतु तू स्वयं अपने बारे में कभी बुरा मत सोच। जो स्वयं को हीन समझता है वह संसार में कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं की एक सेल्फी लेना तो कुछ सेकंड का कार्य है, परंतु अपनी सच्ची पहचान और छवि बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए अपने कर्मों से ऐसी छवि बना जो किसी कैमरे की मोहताज ना हो। हे पार्थ, साहस भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक तू इसका उपयोग करेगा उतना ही यह सुदृढ़ होगा। जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब तू कठिनाइयों के सामने खड़ा होता है। साहस ही वह गुण है जो सभी अन्य गुणों को जीवित रखता है। यदि तेरे भीतर साहस नहीं तो तेरी सत्य निष्ठा, तेरा प्रेम, तेरा धैर्य सब क्षीण हो जाएगा। अपने संघर्ष को तब तक गुप्त रख जब तक तू सफल नहीं हो जाता, क्योंकि यह संसार तेरे प्रयासों से अधिक तेरी असफलताओं पर ध्यान देता है। कुछ न कुछ चाहत अवश्य रही होगी, तभी तो यह बारिश धरती को भिगोने आती है। ठीक उसी प्रकार तेरे जीवन में भी जो घटित हो रहा है वह संयोग नहीं बल्कि तेरा स्वयं का बुलाया हुआ है। संसार की गति बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है और नई आशाएं जन्म लेती हैं। इसीलिए तू किसी भी कष्ट को स्थायी मत मान। कोई भी व्यक्ति तेरा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। यह केवल तेरा व्यवहार है जो लोगों को तेरे लिए मित्र या शत्रु बनाता है। इसलिए हर संबंध में तू स्वयं को जान, परंतु दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत रख। जो रास्ता सबसे कठिन है वही तुझे सबसे अधिक सीख देगा। अकेले चलने वाले मार्ग ही तुझे वास्तविक शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यदि तुझे कभी अकेला चलना पड़े तो यह मत सोच कि तू गलत दिशा में जा रहा है, बल्कि यह समझ कि तू अपने निर्माण के मार्ग पर है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु जब ये रंग लाती हैं तो पूरा जीवन सतरंगी हो जाता है। ये स्नेह और शुभकामनाएं ही हैं जो तुझे हर संकट में शक्ति प्रदान करेंगी। पानी चाहे समुद्र में हो या आंखों में, गहराई और रहस्य दोनों में होते हैं। इसलिए अर्जुन, तुझे अपनी भावनाओं की गहराई को समझना होगा और उन रहस्यों को अपने भीतर समेटना होगा जिनसे तेरा आत्मबोध हो सके। यदि तू केवल खुशी पाने के लिए काम करेगा तो तुझे सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, परंतु यदि तू खुश होकर काम करेगा तो तुझे हर कार्य में आनंद मिलेगा। यही कार्य का वास्तविक अर्थ है। तू अपने कर्म में रच बस जा और उसमें आनंद को खोज। कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए, परंतु दोनों का महत्व समझना आवश्यक है। हे पार्थ, खुशियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। खुश रहना ही एकमात्र मार्ग है। यदि तू हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख ले तो यह संसार भी तेरे लिए आनंदमय हो जाएगा। अपने जीवन को प्रेम, साहस और आनंद से भर और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा धर्म है, यही तेरा पथ है। यदि तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही सही हो तो यह अहंकार का संकेत है। सत्य यही है कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही होता है, लेकिन वास्तविक बुद्धिमानी उसी में है जो अपनी सोच को खुला रखता है और हर परिस्थिति से सीखता है। किसी भी गलती का पछतावा मत करो, क्योंकि गलत लोग भी तुम्हें सही सबक सिखा सकते हैं। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, कभी अनुभव के रूप में तो कभी चेतावनी के रूप में। जीवन वही है जो तुम इस क्षण जी रहे हो। कल करेंगे, आगे करेंगे, यह केवल एक सपना है। यदि कुछ बदलना है तो अभी से शुरू करो। इतना धैर्य विकसित करो कि यदि कुछ बुरा भी हो जाए तो वह तुम्हारे मन को विचलित न कर सके। संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इसे सीख जाता है वह संसार की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। मनुष्य को अपनी कठिनाइयां याद रहती हैं, लेकिन अपनी खुशियां गिनने की आदत नहीं होती। यदि तुम जीवन में आनंद चाहते हो तो अपनी उपलब्धियों और खुशियों पर भी ध्यान दो, न कि केवल अपने संघर्षों पर। यदि तुम्हारा उद्देश्य नेक है तो छोटी छोटी गलतियां तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी। हर गलती केवल तुम्हारे अनुभव को समृद्ध करेगी और तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाएगी। अच्छे समय से अधिक अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि एक अच्छा इंसान तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय हमेशा एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं बनता। जब कोई व्यक्ति अपनी ही नजर में गिर जाता है तो फिर वह किसी और से नजर मिलाने के योग्य नहीं रहता। इसलिए सदैव अपने चरित्र और नैतिकता को प्राथमिकता दो। जिस चीज पर तुम ध्यान देना छोड़ दोगे उसका नष्ट होना निश्चित है, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो, संगत हो या कोई रिश्ता। जो भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है उसे समय और ऊर्जा देना ना भूलो।
जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, लोग तुम्हें पहचानेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाएगा, वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे मोमबत्ती जलाने के बाद लोग माचिस की तीली फेंक देते हैं। भरोसा करके कई बार हम स्वयं को बेच चुके हैं, वरना कोई हमारी कीमत लगाकर हमें खरीद नहीं सकता था। इसीलिए भरोसा सोच समझ कर करो और केवल उन्हीं पर करो जो इसके योग्य हों। अच्छा दिखने और अच्छा होने में बहुत अंतर होता है। बाहरी चमक दमक भले ही लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन वास्तविक मूल्य केवल चरित्र और कर्मों से ही निर्धारित होता है। जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभता है, उसे एक बार दृढ़ता से उत्तर दो, ताकि वह दोबारा तुम्हें चोट पहुंचाने का साहस न करे। हर बार सहनशीलता दिखाना ही महानता नहीं होती, कभी कभी दृढ़ता भी आवश्यक होती है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। दर्द से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हें निखारता है और तुम्हारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराता है। मोहब्बत नहीं, मेहनत करो, धोखा नहीं, कामयाबी मिलेगी। क्योंकि प्रेम और विश्वास की दुनिया में कोई स्थिरता नहीं होती, लेकिन मेहनत का परिणाम सदैव निश्चित होता है। सुख और उम्र की आपस में बनती नहीं। यदि कड़ी मेहनत के बाद तुम सुख को अपने घर ले आए, तो उम्र नाराज होकर चली जाती है। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। सिर्फ दौलत के पीछे भागोगे तो जीवन छूट जाएगा, और केवल जीवन का आनंद लोगे तो सफलता अधूरी रह जाएगी। पिता के अलावा कोई नहीं चाहता कि तुम उससे अधिक तरक्की करो। संसार में सभी प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन एकमात्र पिता ही वह व्यक्ति होता है जो तुम्हारी सफलता से कभी ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उसे अपना गौरव समझता है। कुछ करने की शुरुआत सपने देखने से होती है, लेकिन केवल सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, जब तक कि तुम उन्हें पूरा करने के लिए अपने कदम आगे न बढ़ाओ। हिम्मत इतनी रखो कि किस्मत भी छोटी लगने लगे। जो व्यक्ति साहस और परिश्रम से अपना भाग्य स्वयं बनाता है, उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जो पसंद है वह करते रहो। हार और जीत दोनों जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो अपनी पसंद का कार्य करता है, वह हर हार को भी एक नई सीख बना लेता है। पागल पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन यह मत भूलो कि हो सकता है कि किसी टूटे हुए विश्वास ने ही उसे पागल बना दिया हो। हर व्यक्ति जो असामान्य दिखता है, वह किसी न किसी असहनीय अनुभव से गुजरा होता है। कर्म करते रहो, भाग्य अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। जो केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है, वह जीवन भर प्रतीक्षा करता रह जाता है, लेकिन जो निरंतर कर्म करता है, उसका भाग्य स्वयं उसे खोजता है। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि हर बात पर गुस्सा करते हैं, लेकिन असल में वे वही लोग होते हैं जो खुद से अधिक दूसरों की चिंता करते हैं। उनके गुस्से के पीछे भावनाओं की गहराई होती है, जिसे समझने की आवश्यकता है। पता नहीं क्यों वे लोग छोड़कर चले जाते हैं जिन्हें हम जीवन समझकर कभी खोना नहीं चाहते। लेकिन यह सत्य है कि जो वास्तव में तुम्हारे हैं, वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई भी इस संसार में पूरी तरह अपना नहीं होता। अधिकतर लोग तुम्हारे जीवन में समय बिताने के लिए आते हैं, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारा सम्मान करते हैं, वे तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। मुझे दूर रहना है उन सबसे जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। दिखावे के रिश्तों से अच्छा है कि तुम अकेले रहो, लेकिन सच्चे बने रहो। जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझता, उसके सामने जबरदस्ती अपना प्रेम मत दिखाओ, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता, वह स्वतः ही अनुभव किया जाता है। मुझे किसी के बदल जाने का कोई दुख नहीं, बस दुख इस बात का होता है कि जिनसे यह उम्मीद नहीं थी, वे भी बदल गए। अच्छे लोगों का जीवन में आना हमारी किस्मत होती है, लेकिन उन्हें संजो कर रखना हमारा हुनर होता है। क्योंकि सच्चे रिश्ते केवल भाग्य से नहीं मिलते, उन्हें निभाने के लिए समर्पण और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। इस संसार में जो जितनी अधिक परवाह करता है, लोग अक्सर उसी को सबसे अधिक ठुकराते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है। जिस चीज को दिल से चाहो, वही चीज तुम्हें नजरअंदाज करने लगती है, फिर चाहे वह प्रेम हो या कोई व्यक्ति। खाने में जहर मिल जाए तो उसका उपचार संभव है, लेकिन जो जहर कानों में घोला जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। इसलिए दूसरों की कही बातों से अपने रिश्तों को मत तोड़ो, बल्कि खुद अनुभव करके ही सत्य को पहचानो। यदि जिसे प्रेम करते हो, उसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हो, तो उससे कभी कोई बात मत छुपाओ। विश्वास ही किसी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। अगर वह हिल जाए तो फिर रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। किसी को बार बार समझाने से अच्छा है कि खुद को ही सब कुछ समझकर शांत हो जाओ, क्योंकि जिस इंसान को तुम्हारी कद्र नहीं, उसे समझाने का कोई लाभ नहीं। जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए,
वहीं दुश्मन बनने में देर नहीं लगती। भरोसा इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है। इसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन इसे खोने में केवल एक क्षण ही काफी है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखो। हर किसी को अपना मानना छोड़ दो तो हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। बुराई करने से पहले यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी कमियां हैं, और जुबान सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, दूसरों के पास भी है। रिश्तों और पैसे दोनों की कद्र समान रूप से करो, क्योंकि इन्हें कमाना कठिन है लेकिन गंवाना बहुत आसान। एक गलत निर्णय तुम्हारे वर्षों की मेहनत को मिटा सकता है। अहंकार और संस्कार में बहुत बड़ा अंतर होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर संतोष पाता है। जीवन में वही ऊंचाई को छूता है जो अपने संस्कारों को बनाए रखता है। इसलिए प्रेम, विश्वास और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाओ। सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि वही अंततः तुम्हें सच्ची शांति देगा। कुछ समय के लिए सब साथ होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आंखों में केवल आंसू और यादों के सिवा कुछ नहीं बचता। यही जीवन की सच्चाई है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चा है वही अंत तक साथ निभाता है। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो दो। अगर तुम्हें किसी रिश्ते में अपनी पहचान छोड़नी पड़ रही है तो वह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो उसकी कद्र हमेशा करना। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र कितना साफ है? मैंने कहा, जितनी तुम्हारी सोच। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी जैसा वह देखना चाहती है, लेकिन सच वही है जो तुम्हारे कर्म और नियत में छिपा होता है। ना घमंड में रहो, ना गुरूर में। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे शांति से दूर हो जाओ। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जहां सम्मान ना हो वहां रुकना व्यर्थ है। अगर परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो झर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनकी नफरत केवल उन्हें जलाती है, तुम्हें नहीं। रिश्तों को केवल समय की कसौटी पर मत तोलो। कुछ रिश्ते समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन जो सच में अपने होते हैं वे हर परिस्थिति में बने रहते हैं। जिन रिश्तों में तुम्हें अहमियत तक नहीं दी जाती उनमें तुम खुद को ही लुटा देते हो। आत्मसम्मान को बचाकर रखो, क्योंकि जो खुद को खो देता है उसे दुनिया कभी नहीं बचाती। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन जब तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। यह जीवन का सच है। रिश्ते भी तभी तक खिलते हैं जब तक उनमें भावनाओं की महक होती है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो भूख से तड़पने वाला हर भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। ईश्वर को प्रसाद से नहीं, बल्कि तुम्हारी नियत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे प्रेम से संतोष मिलता है। क्या तुम्हें पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हैं। वे अपनी सरलता में यह भूल जाते हैं कि दुनिया उनके जैसी नहीं है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करेगा, तो यह मत भूलो कि इस दुनिया में तुम्हें चाहने वाले कम और इस्तेमाल करने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसलिए दिल बड़ा रखो, लेकिन दिमाग खुला रखो। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में ना जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। बुद्धिमान वही होता है जो कम बोलकर भी ज्यादा समझा सके। जीवन की कुछ बातें समझाने से नहीं, बल्कि अनुभव से समझ में आती हैं। जो समय सिखाता है वह किताबों में नहीं लिखा होता। सच्चा सुकून बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। यदि तुम अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दोगे तो दुनिया की राय तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगी। यही वास्तविक सफलता की कुंजी है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे खुद से प्रश्न करना पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यही वह क्षण होता है जब आत्मविश्लेषण और ईमानदारी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब तुम अपने प्रति सच्चे रहोगे, तभी जीवन की वास्तविकता को समझ पाओगे और सही मार्ग पर आगे बढ़ सकोगे। जीवन में ऐसा कोई नहीं जिसे संघर्ष से ना गुजरना पड़े। यह संघर्ष ही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और तुम्हारी वास्तविक क्षमताओं को जागृत करता है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के भीतर धकेला जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें विकसित करने के लिए आती हैं। भाग्य और मेहनत की यह जंग अनवरत चलती रहती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत फल दे रही है, और कभी ऐसा लगेगा कि भाग्य ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है।
लेकिन याद रखना, जैसे किसान अपने खेत में परिश्रम करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन की मिट्टी में श्रम करना पड़ेगा। परिणाम समय के अनुसार मिलेगा, पर मिलेगा अवश्य। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार उठते हो। अपने प्रयासों को कभी व्यर्थ मत मानो, क्योंकि हर कर्म का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। जो आत्मा की आवाज को सुनकर चलता है, वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। बाहरी दुनिया की बातों से प्रभावित मत हो, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। सोने के 100 टुकड़े कर दो, फिर भी उसकी कीमत कभी नहीं घटती। ठीक वैसे ही सच्चे इंसान की कद्र समय के अनुसार नहीं बदलती। यदि कोई वादा निभा नहीं सकते तो उसे करना ही मत, क्योंकि टूटे हुए शब्द केवल वचन नहीं होते, वे किसी के हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बन जाते हैं। जो हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध होता है, उसकी कद्र करना लोग भूल जाते हैं। इसलिए स्वयं को इतना भी सुलभ मत बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति किसी को विशेष न लगे। मनुष्य स्वेच्छा से खामोश नहीं होता, वह किसी न किसी पीड़ा से भीतर तक आहत होता है। याद रखना, हम सभी किसी न किसी के लिए एक समय तक विशेष होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका आकर्षण समाप्त होता है, वे हमें नजरअंदाज करने लगते हैं। इसलिए अपनी दृष्टि सदा उन चीजों पर रखो जो वास्तव में मूल्यवान हैं, न कि उन पर जो केवल क्षणिक हैं। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए मनुष्य को पत्थर दिल बना सकता है। यही जीवन का सत्य है। गीता में सुंदर संदेश दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छा लगता है तो उसकी अच्छाई का कारण वह नहीं, बल्कि तुम्हारी दृष्टि है, क्योंकि सौंदर्य देखने वाले की नजर में होता है, न कि वस्तु में। जीवन की शांति छीनने के लिए केवल 3 चीजें ही काफी हैं: झूठा प्रेम, स्वार्थी मित्र और मतलबी रिश्तेदार। इसलिए जीवन में संबंधों को केवल समय नहीं, समझ भी चाहिए। रिश्तों की गलियां तंग इसलिए होती हैं क्योंकि लोग ये सोचते रह जाते हैं कि पहला कदम कौन बढ़ाए। लेकिन ईश्वर कहते हैं, आज के बुरे समय को हराकर कल के अच्छे समय को जीतना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जीवन में जो बीत गया उसे अच्छा समझना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नया दिन तुम्हें कुछ सिखाने और बेहतर बनाने का अवसर लेकर आता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हर अनुभव महत्वपूर्ण है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अनुभव ही तुम्हारी असली सीख है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीख कर आगे बढ़ो। अगर मन में ठान लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जो ठान लेते हैं वे नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। हमारे अकेले होने का एक बड़ा कारण यह है कि हम झूठे और स्वार्थी लोगों से रिश्ते तोड़ने में देर नहीं लगाते। यह अकेलापन तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। ख्वाहिशें अक्सर रास्ता भटका देती हैं, लेकिन जो अपने लक्ष्य को पहचानते हैं वे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। नेकी करके भूल जाओ, जैसे गुनाह करते समय तुम रब को भूल जाते हो। सच्चे कर्म वही हैं जो निस्वार्थ भाव से किए जाएं। तुम्हारे कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय है। प्रेरणा तुम्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन तुम्हारी आदतें ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग कैसे करते हो। सबसे बड़ी गलती यह है कि कुछ ना करना। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव लाते हैं। जब तुम खुद पर अनुशासन रखते हो तो जीवन सरल और सुसंगत हो जाता है। जो सीखने के लिए तैयार है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। समस्याएं केवल तब बढ़ती हैं जब तुम बिना सोचे काम करते हो या बिना काम किए सोचते रहते हो। दुनिया का दिखावा मत देखो। मकान की ऊंचाई या सुंदरता उसकी कीमत नहीं बताती। यह देखो कि भीतर इंसानियत कितनी है। जो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं उनसे दूर रहो। अपनी आत्मा से बहस करो, क्योंकि वहीं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब छुपे हैं। बीता हुआ कल तुम्हें समझने का मौका देता है और आने वाला कल तुम्हें जीने का। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वहां खुद को समझा लेना ही बुद्धिमानी है। जो लोग तुम्हें सच में पसंद करते हैं वे तुम्हारे लिए थोड़े बदलाव करेंगे, लेकिन तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने असली स्वरूप को मत खो। सच्चे लोग तुम्हारे स्वाभाविक रूप से ही तुम्हें अपनाएंगे। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारे शब्द और व्यवहार तुम्हारी पहचान है। चीनी खाने के बावजूद कुछ लोग कड़वे बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रयास यह होना चाहिए कि सच्चाई और मधुरता से अपने जीवन को जियो। दुख चाहे जितना भी हो, हिम्मत मत हारो। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें जगाने आती है। जब संसार पीठ फेरता है तब आत्मा का सत्य सामने आता है
और वो सत्य यही है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, अद्भुत साहस है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी एक नई शुरुआत का बीज भीतर पनपता है। जब दिल टूटता है, जब रास्ते बंद होते हैं, जब अपने पराये हो जाते हैं, वहीं से जीवन तुम्हें संवारने लगता है। वह दुख जो तुम्हें अब असहनीय लगता है, वही कल तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार करेगा। याद रखो, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर पीड़ा बेकार नहीं जाती। समय भले तुम्हारे विरुद्ध हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारे साथ होता है, और जब तुम्हारे साथ ईश्वर हो, तब हारने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस दिन तुमने खुद से कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, उसी दिन संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। तुम वो चिंगारी हो जो राख में भी जल सकती है, तुम वो दीपक हो जो आंधियों में भी टिमटिमा सकता है। हिम्मत सिर्फ शौर्य नहीं है, हिम्मत वो मौन संकल्प है जो टूटकर भी कहता है, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। वक्त चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। दुख की हर रात को बीतना है और हर सुबह को आना है। यह जीवन परिवर्तन का नाम है, और परिवर्तन में ही तुम्हारी विजय छिपी है। जब परिस्थिति तुम्हें डराने लगे, तो याद रखना, तुम्हारा आत्मबल उससे कहीं अधिक विशाल है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी तकलीफ को कोई नहीं समझता। ईश्वर हर उस क्षण में तुम्हारे भीतर सांस ले रहा होता है, जब तुम सबसे अधिक टूटा महसूस करते हो। वह तुम्हारे मौन को सुनता है, तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझता है, और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। हिम्मत हारना आसान है, लेकिन फिर खड़े होना, लड़ना और मुस्कुराना, यही तो जीवन है, यही तो आत्मा का सौंदर्य है। तुम्हारे हर असफल प्रयास में एक बीज छिपा होता है, संभावना का, परिवर्तन का और अंततः विजय का। तुम्हें किसी से श्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने कल से बेहतर बनो। धीरे धीरे एक कदम करके ही पर्वत चढ़ा जाता है, और जब तुम्हारी नजर शिखर पर टिकी हो, तो रास्ते की ठोकरें केवल तुम्हें और संबल देंगी। जब तुम थक जाओ तो विश्राम करो, लेकिन पीछे मत हटो। जब मन डरने लगे, तो उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहो, मुझे रोकोगे नहीं। और जब पूरी दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपने भीतर की आवाज सुनो, जो कहती है, तू सक्षम है, तू अडिग है, तू अजेय है। दुख को चुनौती बनाओ, भार नहीं। हर गिरावट में अवसर है, खुद को फिर से गढ़ने का, खुद को फिर से पहचानने का। जब कुछ भी शेष न बचे, तब भी तुम्हारे भीतर आशा शेष रहती है, और यही आशा तुम्हें अगली सुबह तक ले जाएगी। शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं, शक्ति को समझने की आवश्यकता है। वो जो मौन रहता है, वही सबसे गहराई से देखता है, और जो भीतर से स्थिर हो, उसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम टूट कर बिखर जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अंधकार में भी प्रकाश बन सको। इसलिए कि जब हर दिशा बंद हो जाए, तब तुम खुद एक दिशा बन सको। अतः जो भी हो रहा है, सहो लेकिन झुको मत, सहो लेकिन हारो मत, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार की सबसे मजबूत वस्तु है, और जब आत्मा अडिग हो, तब दुख भी घुटने टेक देता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।